So hello guys, it's I Ashvi Kumari. So in this video मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका नेगेटिव रिजल्ट रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं यहाँ पे कंसोल वगैरह करने नहीं आई हूँ, बट बस मैं ये मतलब समझाने के लिए आई हूँ कि फेल देखना बहुत टफ़ है, लाइक बहुत ज़्यादा टफ़ है, आई नो। बट आई अंडरस्टूड फेल देखना बहुत टफ़ होता है फिर से। बट जो होना था सो हो गया। उसको लेके बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस एक ही सेंटेंस हमेशा याद रखना जो मैं याद रखती थी। आपको सब ना कंसोल करेंगे, सब अभी आपको मैसेजेस पे मैसेजेस गिराएंगे, सब अभी आपको मोटिवेशंस देंगे कि डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम इज़ योर्स, एवरीथिंग विल बी एवरीथिंग विल बी गोइंग सून, अच्छा ही होगा, डोंट वरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप सिर्फ ये याद रखना, जो करना है आपको खुद से करना है, कोई आपके लिए कर नहीं देगा। जो करना है खुद करना है, कोई आपको नहीं कर आपके लिए कर देगा। सब आपको अभी कंसोल करेंगे। आप भी अभी अपने 1-2 हफ्ता इसी में टाइम वेस्ट करोगे कंसोल करने में। बहुत बहुत मतलब दिल बैठा 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 रहेगा, मतलब दिल बहुत भरा हुआ लगेगा कि क्यों हुआ, क्यों नहीं, क्यों ऐसा हुआ, ये वो थॉट्स आएंगे। अभी सब आपको मैसेजेस करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे जस्ट लाइक मी। बट मैं यहाँ पे आपको कंसोल करने के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि जो होना था सो हो गया। अब आप उसको में कुछ भी नहीं कर सकते हो। जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी, बिकॉज जो करना है खुद ही करना है, कोई आपके लिए कर नहीं देगा। आपको एफर्ट्स लगाने हैं, आपके लिए कोई जाके याद नहीं करेगा, लेक्चर्स नहीं देखेगा, फिर एग्ज़ाम नहीं दे देगा। आपको सबसे कंसोल करेंगे, आइडियाज़ देंगे, दैट्स इट। करना खुद को है, तो मत करो टाइम वेस्ट। 1-2 दिन चलो ठीक है, इट्स ओके, बट जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है। अगर ये नेगेटिव रिजल्ट को, इफ़ यू रियली वांट्स टू कन्वर्ट द नेगेटिव रिजल्ट्स टू पॉजिटिव, just stay focused and consistent in 2 months. You will be passed, you will be passed for sure. And I think now regretting is, sorry, failure is far better than regretting, because more my friends, most of my friends also think कि लाइक मेरी एक दोस्त है, ठीक है, वो सितंबर का अटैम्प्ट स्किप कर दी थी ग्रुप 2, जस्ट बिकॉज उसके प्रिपरेशन नहीं थे। एंड उसने बोला मैं अटैम्प्ट स्किप कर रही हूँ, मैं जनवरी में दे दूँगी। टुडे ओनली शी इज़ रिग्रेटिंग कि उसने क्यों नहीं दिया। आखिर वो क्यों नहीं दी? बिकॉज ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज इज़ वेरी हाई फॉर द सितंबर्स पेपर्स। तो रिग्रेटिंग बहुत बुरा होता है एज़ कम्पेयर टू फेलियर। देखो, नेगेटिव रिज़ल्ट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी मतलब बहुत ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ये वो ड्रामेटिकली होती है यार। बी प्रैक्टिकल, ओके, आई नो। ये आप लोग अभी जो मेरे को देखेंगे वो लोग यही बोलेंगे कि आपको तो बोलना है, आप बोल ले रहे हो, बट जिस पे बीतता है वही जानता है। आई नो द ट्रूथ, मैं भी देखी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपने आईटी क्लास में देख चुकी हूँ, तो आई नो। बट हाँ, अगर आपका नेगेटिव रिज़ल्ट हुआ भी है एंड उसके बाद भी आपको अगर नहीं लग रहा है कि आपका कहीं पे गलती था, आपने कुछ लैक ऑफ प्रिपरेशन किया था, कहीं पे आपका थ्योरी सब्जेक्ट नहीं था सही से याद किया हुआ, आपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिया था, दैट्स मैटर। आपको फील होना चाहिए आपका गलती कहाँ था, एंड वो गलती पे वर्क करना है इन 2 मंथ्स। अब सब बोलेंगे 2 महीने में क्या ही कर लेंगे हम, 2 मंथ में क्या ही हो जाएगा, बट बहुत कुछ हो सकता है। जिसने पेपर लिखा है, वेदर इट इज़ ग्रुप 1, वेदर इट इज़ ग्रुप 2, वेदर अ फाउंडेशन पेपर, आप लोग कुछ ना तो कुछ पढ़े हो। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हुए आप चल गए होगे CA का एग्ज़ाम देने के लिए। कुछ ना तो कुछ माइंड में पढ़ के ही गए होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 100% में से 40% पढ़ा होगा, नहीं तो 50% पढ़ाई किया होगा, बट किया तो होगा। अब जो पढ़ा हुआ है उसको आप फिर से रिवाइज़ करोगे तो वो आपको चीज़ें रिफाइन हो जाएगी, वो आप फिर से पढ़ के कर सकते हो। जो हम लोगों का आधा जो सिलेबस और बचा हुआ है उस पर आपको वर्क करना है, एंड उस पर वर्क करने के लिए
आपको एटलीस्ट 1.5 मंथ्स दो उसमें, एंड फिर सब पूरे के पूरे पेपर को रिवाइज करो। एंड मैं यहाँ पे स्किप करके ये भी बोलूँगी, अगर ग्रुप 1 दिए थे तो आपको सिर्फ ग्रुप 1 ही देना है, ग्रुप 2 नहीं देना, सिर्फ ग्रुप 1, ठीक है। और उसको अच्छे से पढ़ के देना। आप उसमें 40% पढ़े हुए थे, आपको उसको 40% पढ़े हुए थे, अब आपको और 60% पढ़ना है, एंड दोनों को कंबाइन करके अच्छे से रिवीजन करके देना है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 में आपका 40% किया हुआ था सिलेबस, आपको 60% करना है। 40% अच्छे से रिवाइज करते रहो, देखते रहो, साथ में 60% को भी चलाओ। 60% में से अगर आप 40% भी अच्छे से कर लेते हो, 80% आर इनफ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ फुल कंप्लीट सिलेबस करना, एटलीस्ट 40% उसका करो, दिसंबर तक कर लो अच्छे से। फिर उसके बाद रिवाइज करना होल सिलेबस, 40% भी 60% भी, एंड फिर एक MTP आपको लिखना है पक्का, बिकॉज एक MTP से टाइम मैनेज होता है। सेम इज़ फॉर ग्रुप 2। अगर कोई ग्रुप 2 दिया है तो आपको ग्रुप 2 देना है, ठीक है। अगर आप बोथ ग्रुप दिए तो आपको बोथ ही ग्रुप देना है, बिकॉज आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपने पढ़ के दिया है। आप बिना पढ़े नहीं दे रहे थे बोथ ग्रुप, बिकॉज बोथ ग्रुप कोई बिना पढ़े नहीं देता है। एवरीवन नोज कि बोथ ग्रुप आर टफ, ओके। तो आई नो आपने पढ़ा है, तो आपने कुछ ना तो कुछ पढ़ाई करा है, तो आपको बोथ ग्रुप ही देना है। एंड अगर उसमें आपका 40% तो आपको 60% में एफर्ट्स लगाना है, एंड आपको दुगना एफर्ट्स लगाना है, ठीक है। समझ रहे हो ना? 2 मंथ ऐसे अपने आप को आइसोलेट कर दो कि नेक्स्ट जब आपका पास आए तो आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, ये 2 मंथ्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। बहुत ज़्यादा वेट, बहुत हल्ला हो रहा है, सॉरी। तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव, जब आप रिज़ल्ट देखो पिछले बार का तो आप खुद बोलो कि यार मैंने 2 मंथ पढ़ाई करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। एंड मुझे लगता है ना, हु वर्क्स हार्ड लक ऑल्सो सपोर्ट्स देम। सब बोलते हैं 200 नंबर पे पास कर गया 400 में, भाई वो 201 नंबर भी लेके आया तो लक उसका सपोर्ट क्या है, बिकॉज वो अपना हार्ड वर्क दिया था। सॉरी, उधर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था तो मुझे एरिया चेंज करना पड़ा। तो या आपको एफर्ट्स देना है 2 मंथ्स। अपना अपना ना ये 2 हफ्ता वेस्ट मत करना अपने आप को कंसोल करने में। जस्ट अपने से पूछना आपने गलती कहाँ करी थी, आपने एक्चुअली में गलती कहाँ करा था, कहाँ आपको प्रिपरेशन करना था, आपको कहाँ पे मतलब आप कहाँ पे लैक किए थे, कहाँ पे लैक ऑफ प्रिपरेशन था, थ्योरी प्रैक्टिकल में कोई डिफरेंस था। आपको ये अपने पे आइडेंटिफाई करना है एंड उन पे वर्क करना है। एंड आपको लोग कंसोल करेंगे, आई नो इट इज़ कभी कभी अच्छा होता है, बट हर टाइम नहीं, ठीक है। आपको अभी अपने पे वर्क करना है। जस्ट बोलो खुद से कि जो करना है खुद ही करना है, आपके लिए कोई नहीं कर देगा। आपको खुद अपने पे ध्यान देना है, अपने को 2 महीना आइसोलेट करना है एंड अपने पे वर्क करना है। एंड ये याद रखना, अगर आप फर्स्ट ग्रुप दिए हो तो फर्स्ट ग्रुप ही देना, अच्छे से देना। बोथ ग्रुप दिए हो तो आप बोथ ग्रुप का ट्राई करना, ठीक है। मेरा तो मानो तो फर्स्ट ग्रुप पे अच्छे से ट्राई करना, बहुत अच्छे से। एंड सेकंड ग्रुप का भी 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट लेके चलना, ठीक है। एंड फॉर द फाउंडेशन सेम आपको भी यही करना है, अपने पे एफर्ट्स दो। कहाँ पे लैक ऑफ प्रिपरेशन था, कहाँ पे आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी, यू शुड नो। एंड दैट्स ऑल। wish you all the very best for your upcoming exam. So thank you, and please do subscribe, like, comment. Bye.